वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज़। चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कैलकुलेट कैसे होगा, क्या टैक्स रेट है, क्या स्पेशल टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ, तो आशा है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए। अभी तक मेरे 45,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप सभी के लिए मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आगे भी इसी ग्रोथ के साथ मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे कैपिटल गेन टैक्स को सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ईजीली आपको बताया है। वो हर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका एप्लीकेबल है जब तक कि कोई गवर्नमेंट अमेंडमेंट जो है अनाउंस नहीं करती। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे हमने कैपिटल गेन टैक्स के चार्जिंग सेक्शन 45 में कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या टाइप्स है, एग्जाम्पल विद हमने समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो से जुड़ी पीपीटी और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सब करेंगे टाइप ऑफ कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट की टाइप्स को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैपिटल एसेट की टाइप्स के बेसिस पे ही इनकम टैक्स में टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कैपिटल एसेट की डिटेल में तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख ली थी। यहाँ पे मैं आपको टाइप ऑफ कैपिटल एसेट दो तरह की यहाँ पे बताती हूँ। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब यहाँ पे टाइप्स को हमने क्यों डिफाइन किया है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बेसिस पे ही यहाँ पे कैपिटल गेन के टाइप्स को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो गेन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट, दोनों ही कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन को आपको यहाँ पे क्लियरली समझना होगा, क्लियरली बाइफिकेट करना होगा। क्योंकि जो टाइम लिमिट है यहाँ पे डिफाइन करने की कि कब शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कब लॉन्ग टर्म माना जाएगा, वो इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि क्या हमारा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शेयर्स और सिक्योरिटी के केस में। तो शेयर्स और सिक्योरिटी में इनकम टैक्स के अंदर दो तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड शेयर्स जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे आपके लिस्टेड हैं, ट्रेडेड होते हैं, कोटेड हैं। और यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ शेयर्स है जो कि है अनलिस्टेड, जो स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे ट्रेड नहीं होते, लिस्टेड नहीं है, अनकोटेड है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ शेयर्स के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइम लिमिट क्या है कैपिटल गेन की। जैसे कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट आपके डिफाइन होता है टाइम लिमिट पे, और इन दोनों ही एसेट पे जो आपका गेन होता है वो चाहे स्पेशल रेट पे हो या आपका टैक्स स्लैब पे हो, आपका चार्ज होगा। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि टाइम लिमिट कैसे आप डिसाइड करेंगे। तो टाइम लिमिट की मैं अगर बात करूं तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या अनलिस्टेड जो आपके शेयर्स हैं उनके लिए आपका जो टाइम लिमिट है वो है 24 मंथ्स। यानी कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स को 24 मंथ से पहले सेल आउट कर देते हैं तो आपका जो गेन होगा, यानी कि जो सेल आपने किया है, सेल वैल्यू हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मिस्टर ए ने जो सेल किया है वो एक शेयर एक कंपनी बी कंपनी का शेयर सेल किया है जिसकी परचेज प्राइस थी 100 और सेल प्राइस थी उनकी 200। तो यहाँ पे जो 100 और 200 के बीच का डिफरेंस 100 है,
वो यहाँ पे माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर उन्होंने 24 मंथ से पहले सेल किया है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो यहाँ पे 24 मंथ्स के बाद यहाँ पे मिस्टर ए को जो ये शेयर है वो सेल करना होगा। सेम इसी तरह से अगर आपका ये वैल्यू जो है रिवर्स हो, यानी कि परचेज प्राइस है आपका 200 और सेल प्राइस है आपका 100, तो इसमें आपका जो लॉस होगा वो आपका विद इन 24 मंथ्स आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, और अगर आफ्टर 24 मंथ्स है तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे उसके बाद आता है अदर कैपिटल एसेट की। अगर मैं बात करूँ जो कि शेयर्स के अंदर अदर टाइप्स हैं, तो यहाँ पे उनके लिए लिमिट जो रखी गई है वो है लेस देन 12 मंथ्स। तो लेस देन 12 मंथ्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जिन भी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और वो इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर का जो टाइम लिमिट रखा गया है शॉर्ट टर्म के लिए वो है लेस देन 12 मंथ्स। उसके बाद सिक्योरिटीज़ जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गए जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके लिए यहाँ पे लिमिट जो है वो है लेस देन 12 मंथ्स। उसके बाद यहाँ पे यूटीआई, यूनिट ऑफ यूटीआई है, चाहे वो कोटेड है या अनकोटेड है, उनके लिए लिमिट जो है वो लेस देन 12 मंथ्स है। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, चाहे वो कोटेड है या अनकोटेड है, लेकिन यहाँ पे लिस्टेड होना अनिवार्य है। अगर आप स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो गेन होगा वो आपका लेस देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म है, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म होगा। सेम इसी तरह से जीरो कूपन बॉन्ड के लिए चाहे वो कोटेड है या अनकोटेड है, यहाँ पे आपका गेन जो होगा लेस देन 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और मोर देन 12 मंथ्स आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद कैपिटल गेन कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे समझूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए जो कि यहाँ पे शेयर आपके सेल होते हैं विद इन 12 मंथ्स या 24 मंथ्स बेस्ड ऑन चाहे वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो आपका सबसे पहले हम लेंगे सेल कंसिडरेशन। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया था मिस्टर ए के लिए जो सेल कंसिडरेशन था वो 200 रुपीज़ था। उसके बाद एक्सपेंसेस, अगर वो शेयर लिस्टेड है तो उनके लिए एसटीटी पे करना ज़रूरी होगा। तो एसटीटी पे होता है जो ट्रांसफ़र पे, वो एज अ एक्सपेंस यहाँ पे सेल कंसिडरेशन से रिड्यूस हो जाता है। या अदर कोई एक्सपेंस आपने सेल कंसिडरेशन के रेफरेंस में आपने सेल के दौरान किया है तो वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि आपका परचेज प्राइस। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था वो था 100 गेन के केस में, तो आपका यहाँ पे जो परचेज प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन कैलकुलेशन की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, लेकिन इसके अंदर जो है दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है कि सेल होती है वो आफ्टर 12 मंथ्स, यानी कि आपकी जो शेयर्स है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट है, म्यूचुअल फंड्स जो है वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो लिया जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद परचेज प्राइस किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है इंडेक्सेशन का बेनिफिट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में जो गेन होता है अदर एसेट्स के केस में आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपके शेयर्स अगर लिस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा और इसका रीज़न क्या है वो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके शेयर्स जो है वो अनलिस्टेड है या अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड्स के आपने यूनिट्स जो है वो ले रखे हैं, तो इस केस में आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट की डेफिनेशन है वो यहाँ पे कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है वो होती है जब सेल होती है आफ्टर 24 मंथ्स। तो इसके अंदर आपका सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा, एक्सपेंस लिया जाएगा, और उसके बाद आपका परचेज प्राइस लिया जाएगा, और यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। तो अब लोगों के मन में ये डाउट आता है कि ये इतना डिफरेंस क्यों, लिस्टेड शेयर के अंदर
इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है और अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन एसेट के लिए जो कैपिटल गेन होता है उसकी एग्जेम्पशन है, प्लस यहाँ पे जो है उसकी रेट भी डिफरेंट है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आपका एग्जेम्प्ट था पहले कंप्लीटली लिस्टेड शेयर्स के लिए अप टू 31 जनवरी 2018, 31 मार्च 2018 तक आपका पूरा एग्जेम्प्ट था। फाइनेंस एक्ट 2018 से आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ और गेन जो है वो आपका 1 लाख तक एग्जेम्प्ट हुआ। इसमें यहाँ पे ग्रैंड फादरिंग कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल सके। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपका कोई एग्जेम्पशन नहीं है। LTCG जो है 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है। और यहाँ पे टैक्स रेट की अगर मैं बात करूँ कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स के आपके इक्विटी यूनिट है तो आपको यहाँ पे 10% का गेन जो है गेन टैक्स आपको देना होगा। 1 लाख से ऊपर जो भी आपका गेन होगा उस पर आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 15% का इक्विटी शेयर्स पे गेन, और ये है लिस्टेड के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके शेयर्स है ये यूनिट है वो अनलिस्टेड है तो उसमें आपका जो है 20% का रेट पे आपको टैक्स देना होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रहेगा वो आपका एप्लीकेबल टैक्स स्लैब, यानी कि जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है 10, 20 और 30 का, और जो नई टैक्स स्लैब में जो 7 स्लैब है, जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं उस स्लैब के रेट पे आपको टैक्स देना होगा। इसीलिए यहाँ पे लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए जो है वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसी रीज़न की वजह से दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है वहाँ पे आपको 10% के रेट पे टैक्स देना है, जहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वहाँ पे आपको 20% की रेट से टैक्स देना है। तो इस तरह से हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे जो कि शेयर्स के केस में उनकी डेफिनेशन को देखा, टैक्स रेट को देखा, टैक्स कैलकुलेशन को देखा, टाइप्स देखे। तो आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको डिटेल में और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लॉकडाउन के सेशन में जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, टैक्स साथी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।